राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और ग्वालवाल गाय चराने के लिए जाते हैं। उस दिन दाऊ जी नहीं थे साथ में, सिर्फ कृष्ण भगवान और ग्वालवाल थे और गौएं बछड़ा। गौ और बछड़ा और ग्वालवाल यमुना जी में पानी पीने जाते हैं। यमुना जी का पानी विषैला होने के वजह से ग्वाल वालों की और सभी गौ बछड़ों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जमीन धरती पर गिर पड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हें देखती हैं कि इन्हें क्या हो गया। वो समझ जाते हैं कि यमुना जी के जल में कुछ है, तो वह सभी को पहले चिंता करते हैं, जीवित करते हैं। ग्वाल वालों को और गौ बछड़ों को जीवित करने के बाद में वृक्ष पर चढ़ते हैं और यमुना जी में छलांग लगाते हैं। यमुना जी में छलांग लगाते ही यमुना जी के जल से खेलने लगते हैं, पानी को उछालने लगते हैं। तभी कालिया देव में एक भयानक सर्प निकल कर आता है जो 100 फन का होता है। 100 फन वाला निकल कर क्रोध में और एकदम फनफनाता हुआ भगवान श्री कृष्ण पर हमला करता है। जब भगवान श्री कृष्ण को वो देखता है तो पहले तो यह सोचता है कितना सुंदर बालक है, कितना मोहिनी रूप है इसका, इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, ये किसका बच्चा है और कितना निडर है, बिल्कुल नहीं डर लग रहा। यह सोचकर उसे और क्रोध आ जाता है और क्रोध बस भगवान श्री कृष्ण को अपने कोड़िए में जकड़ लेता है। जब वह जकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण मूर्छित होने का ढोंग करने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे यह जताने के लिए कि उसका प्रभाव मुझ पर हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। ग्वालवाल यह दृश्य देख करके घबरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गौ बछड़ा रोने लगते हैं, रमाते हैं कि भगवान को क्या हो गया है। जब ये गोकुल में वृंदावन में यह अपशगुन माता यशोदा और नंद बाबा को होते हैं तो वो है भागते हैं यमुना जी की तरफ और आकर देखते हैं कि यमुना जी में कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को, उनके लाला को अपने कोड़िए में जकड़े हैं। यशोदा मैया यमुना जी में छलांग लगाने के लिए सोचती हैं। सभी गोपियां वहां की जो हैं, जो महिलाएं वृद्ध हैं, जो समझाती हैं कि कुछ नहीं होगा, ये लाला है, इसने 6 दिन की ने पूतना को मार दिया था, कुछ भी नहीं होगा। कितने कितने दैत्य आए, राक्षस आए जिनको हमारे लाला ने संहार किया है। यशोदा तुम डरो मत, तुम निडर हो जाओ, चिंता नहीं करो, लाला को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से समझाते। इसी तरह नंद बाबा भी घबरा जाते हैं, वो भी कूदने की इच्छा करते हैं, तो सभी वहां के जो वृद्ध लोग हैं वो उन्हें समझा देते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को खूब अच्छे से पटका, दचका और होश आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको इस तरह से पटका कि वो हार गया। इधर से उधर से कालिया नाग ने भी वार किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी वार किया। जब कालिया नाग हार गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके फन पर नृत्य किया और देवताओं को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं, तो सभी अपने अपने ढोल मजीरा और लेकर के आ गए, मृदंग लेकर के आ गए और भगवान श्री कृष्ण के लिए संगीतमय होने लगा और भगवान श्री कृष्ण क्लासिक नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर। जैसे ही कालिया नाग एक फन को उठाता है तो भगवान श्री कृष्ण उस फन को अपने चरणों से इतनी फुर्ती में दबाते हैं कि कालिया नाग नीचे झुक जाता है और फिर तो हार जाता है। हार के बाद कहता है, मुंह से लहू लोहान हो जाता है, खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। जब वो बेहोश हो गया तो नाग रानियों को पता चला, अपने अपने बच्चों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के आगे आई। हे प्रभु, हे नाथ, हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए, बस
अब बहुत हो गया, अगर ये इनको कुछ हो गया तो ये छोटे हमारे बालक हैं, हमारा सुहाग उजड़ जाएगा। इतने में कालिया नाग भी होश में आ जाता है। कालिया नाग कहता है, प्रभु हम तो हमेशा क्रोध में भुंजे रहते हैं, हमें तो हमेशा क्रोध आता है, आप तो दयालु हो, आप तो भगवान हो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा भी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम इस कालिया देह को छोड़कर, यमुना जी को छोड़कर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, रमण द्वीप में तुम वास करो। तो कालिया नाग कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वहां गरुड़ जी मुझे परेशान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह हैं, अब गरुड़ तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया देह के सिर पर अपने चरण चिन्ह छोड़े, जिससे गरुड़ जी ने उन्हें सदा के लिए छोड़ दिया और रमण द्वीप में कालिया नाग ने अपना परिवार बसाया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।